हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक एपी दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इस एपी की सम फाइंड करो, ठीक है, तो वो सम हमें कैसे करना है, तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल एक एग्जांपल के साथ हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब हम ये एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और हम सीखेंगे कि एन टर्म्स जो है एपी के उसकी सम किस तरह से हमको करना है। ठीक है, तो एग्जांपल को देखिए, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, मतलब 10 नेचुरल नंबर्स जो है उनकी सम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसके आंसर में लिखेंगे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर। पहले 10 नेचुरल नंबर कौन से रहेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से होती है नेचुरल नंबर की, 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब इसकी हम सम करेंगे। ठीक है, तो सम करेंगे तो हम इसको, अब देखिए ये नेचुरल नंबर्स है तो इनके बीच में डिफरेंस 1 का है, सेम डिफरेंस है हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में, तो हम इसे एपी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एपी है 1 to 10, ठीक है, जिसमें 10 टर्म्स है। कितने टर्म्स है इस एपी में, 10 टर्म्स है। ठीक है, तो हम इसकी सम करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस, क्योंकि हम सम करने वाले हैं तो लिखेंगे एस। ठीक है, एस फॉर सम। और नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स की सम कर रहे हैं हम, 10 टर्म्स की सम कर रहे हैं। ये नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम कर रहे हैं हम 10 टर्म्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हम सम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 इज इक्वल टू। ठीक है, इसकी सम देखिए अब कितनी होंगी, 10 + 9 19, ये होगा 27 34 40 45 45 49 52 54 55, तो इनकी सम हो जाएंगी 55। ठीक है, इसकी सम क्या हो गई 55। ठीक है, तो इस तरह से हम सम फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेड टर्म्स के लिए ठीक है। आपको पूछा गया कि फर्स्ट 10 नंबर्स नेचुरल नंबर्स की सम फाइंड करो, तो आप इजीली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही एग्जांपल आपको पूछा गया कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, अगर आपको पूछा जाएगा 100 नंबर्स या फिर 1000 नंबर्स, तो फिर क्या करेंगे आप, इस तरह से करना पॉसिबल है? पूरे नंबर लिखो, फिर एक एक से उनको काउंट करो और यहाँ पर सम लिखो, इस तरह से करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमको कोई दूसरी टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो अब देखिए वो दूसरी टेक्निक हम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अब ये सम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वापस से, S10 इज इक्वल टू, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ठीक है, क्या किया मैंने, इस सम को वापस यहां पर लिखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसी सम को मैं रिवर्स ऑर्डर में और लिखूंगा, इसी सम को मैं रिवर्स ऑर्डर में फिर से और एक बार लिखूंगा, S10 इज इक्वल टू। अब देखिए आपको कोई कहे 5 + 6 इज इक्वल टू 11 और 6 + 5 इज इक्वल टू 11, मीन्स आप कोई भी ऑर्डर से सम अगर आपको करना है तो आप कोई भी ऑर्डर से कर सकते हैं। ठीक है, 1 + 5 इज इक्वल टू 6, 5 + 1 इज इक्वल टू 6, आप ऑर्डर कोई भी ले लीजिए, अगर सम कर रहे हो तो आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर सम 1 से शुरुआत ना करते हुए मैं क्या करूँगा, जो सबसे बड़ी टर्म है वहाँ से शुरू करूँगा। 10 + 9 + 8, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आना है, सम करना है तो ठीक है। तो 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। अब मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया है, ठीक है। सम तो उतनी ही आना है। अब मैं क्या करूंगा, इन टर्म्स की वर्टिकल सम करूंगा मैं, ठीक है। इनकी वर्टिकल सम करूंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर मैं इनकी सम करने वाला हूं। तो S10 + S10, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स S10, S10 + S10 ये हो जाएगा 2 टाइम्स S10, ठीक है। ये 1 + 10, 1 + 10 ये हो जाएगा 11, 2 + 9 ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा हमारा 11, ये भी हो जाएगा हमारा 11, प्लस ये हो जाएगा 11, प्लस ये भी हो जाएगा हमारा 11, प्लस ये भी हमारा हो जाएगा 11, प्लस ये भी हमारा हो जाएगा 11, ये भी 11 + 11, ठीक है। अब देखिए 2 टाइम्स S10 = ठीक है। अब देखिए इन सब की अगर सम करना है हमको 11 + 11 + 11 + 11, तो कैसे करेंगे हम, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 × 11, ठीक है। इनकी सम किस तरह से करेंगे हम, जितने नंबर ऑफ टर्म हैं 10 × 11। फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई कहता है कि इसकी सम करो 4 + 4 + 4, तो आप क्या करेंगे 3 × 4, क्योंकि 4 3 टाइम्स है तो 3 × 4। उसी तरह यहाँ पे आप सबकी सम करना है तो 11 10 टाइम्स है × 11, ठीक है। इस तरह से आप सम करेंगे, ठीक है। = अब ये S10 = मैं 2 को इधर भेजूंगा तो 10/2 हो जाएगा, 10/2 × 11, 10/2 × 11, तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 5 जा, तो 5 × 11 ये हो जाएगा 55। तो S10 = क्या हो गया हमारा 55, जो हमने यहाँ पर किया था S10 कितना आया था हमारा 55, वही यहाँ पर 55 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से कर सकते हैं तो हम इसके लिए एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर देखिए S10, यहाँ पर जो S10 था तो यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। 10/2 × 11, ठीक है। अब ये 11 क्या है, तो 11 इनकी सम है, ठीक है, इनकी सम है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, ठीक है। इन दोनों की सम है ये 11, ठीक है, ये 11। यहाँ पर हम निकालेंगे S10 = क्या आ गया हमारा, S10 आ गया 10/2 × 11। ये 10 क्या है, यहाँ का है, ये 2 डिवाइड में है, और ये 11 जो है 11 है, ये इन दोनों की सम, इन दोनों की सम, इन दोनों की सम, ठीक है। अब हम एक जनरल के लिए निकालेंगे एक जनरल सम। फॉर एग्जांपल एक जनरल AP है जिसकी फर्स्ट टर्म है A, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है A, और कॉमन डिफरेंस है D। एक AP है जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। टर्म्स कितने हैं, n है, ठीक है। इस तरह से टर्म जो है n नंबर ऑफ टर्म्स है, जिसकी फर्स्ट टर्म जो है A है और कॉमन डिफरेंस जो है D है, ठीक है। उसकी अगर हमको सम निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सम निकालना है हमको एक AP की जिसमें n नंबर ऑफ टर्म है। यहाँ पर 10 टर्म्स थे तो S10 आया, ठीक है। यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म है तो यहाँ पर क्या आएगा SN, ठीक है। यहाँ पर 10 नंबर ऑफ टर्म्स थे तो यहाँ पर 10 आ गया। यहाँ पर अगर n नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे तो SN आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वही यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा n/2 है, n/2, ठीक है। अब देखिए ये 11 क्या है, 11 है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अगर मान लो मैंने कहा कि एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म है A, तो सेकंड टर्म क्या रहेंगे, उनका कॉमन डिफरेंस है D, तो A + 10, उसके बाद A + 2D, इस तरह से ये रहेगा। और इसकी लास्ट टर्म जो रहेंगी n नंबर ऑफ टर्म्स अगर है तो लास्ट टर्म इसकी रहेंगी
n माइनस वन इंटू डी, सॉरी इसकी लास्ट टर्म रहेंगी a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जैसे आप tn निकालते हैं लास्ट टर्म nth नंबर ऑफ टर्म किस तरह से निकालते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस तरह से आप निकालते हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या रहेंगे हमारी a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ये जो 11 है, यहाँ का जो 11 है वो क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म की सम है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म की सम है 11। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है a और लास्ट टर्म है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इन दोनों की मैं सम करूंगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो इन दोनों की सम आएंगी a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इन दोनों की सम करना। देखो ये लास्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, इन दोनों की मैं सम करूंगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, 2a इंटू n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे 11 की जगह पे हम ये लिखेंगे, यही सम आ रही ना फर्स्ट और लास्ट टर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये है हमारा जनरल फार्मूला, ये क्या है हमारा जनरल फार्मूला है किसी भी एपी के सम निकालने का। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें, तो उसकी सम किस तरह से निकालेंगे हम, इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये सेकंड टर्म और इस टर्म की भी सम जो है 11 है, तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सेकंड टर्म क्या है हमारी a प्लस डी। ठीक है, सेकंड टर्म है हमारी a प्लस डी प्लस इसके पहले की टर्म क्या आएंगी। ठीक है, a तो सब हर जगह पे a है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसके पहले की जो टर्म है वहां पर भी a रहेगा, a प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा देखिए, फर्स्ट टर्म में d 0 था, सेकंड टर्म में 1 था, थर्ड टर्म में 2 था। ठीक है, तो n टर्म में क्या था, n के लिए एक कम था, उसके पहले की अगर टर्म है तो वहां पर रहेगा n माइनस टू इंटू डी, यहाँ पर n के लिए एक कम था, यहाँ पर 2 कम हो जाएगा, इसके पहले की टर्म, उसके पहले की टर्म 3 कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट से पहले की टर्म है। ठीक है, और ये सेकंड टर्म है, इन दोनों की सम देखिए, अब इन दोनों की सम देखेंगे तो ये हो जाएंगी a प्लस n माइनस टू इंटू डी। ठीक है, इन दोनों की सम कर लेंगे हम, a प्लस a ये हो जाएगा 2a प्लस ये d प्लस n माइनस टू इंटू डी। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 2a प्लस d। ठीक है, प्लस ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू डी, ये हो जाएगा एन डी माइनस टू इंटू डी, ये हो जाएगा 2d। ठीक है, ये 2a प्लस देखिए d माइनस टू डी, d माइनस टू डी, तो ये हो जाएगा माइनस d, ये एन डी माइनस डी, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हो जाएंगी माइनस d। ठीक है, तो ये 2a प्लस यहाँ दोनों भी d है, तो हम क्या करेंगे d को कॉमन कर देंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा n, ये माइनस, और ये d कॉमन निकाले हुआ है तो यहाँ बचेगा 1, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखिए ये इन दोनों की सम, इन दोनों की सम सेकंड टर्म और लास्ट से पहले की टर्म, यहाँ पर ये सेकंड टर्म और ये लास्ट से पहले की टर्म। ठीक है, तो इनकी जो सम आएंगी वो आएंगी 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, वही फार्मूला बनता है हमारा। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला है, इस तरह से हम जनरल फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब हम जनरल एपी लेकर वापस से इसको फिर से समझ लेंगे। आइए अब हम एक जनरल एपी लेंगे और समझ लेंगे कि किस तरह से हमको जनरल फार्मूला निकालना है जिससे हम सम निकाल सके किसी भी एपी का। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे कि एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है a, फर्स्ट टर्म क्या है a है, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस d है। ठीक है, और उसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने हैं n नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या रहेंगी a, सेकंड टर्म क्या रहेंगी a प्लस d, क्योंकि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म d से बड़ी रहेंगी। इसकी थर्ड टर्म रहेंगी हमारी a प्लस 2d। ठीक है, इस तरह से इसकी लास्ट टर्म क्या रहेंगी हमारी a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये लास्ट टर्म रहेंगी हमारी। ठीक है, लास्ट से पहले टर्म की क्या रहेंगी हमारी a प्लस n माइनस टू इंटू डी।
ये रहेंगे हमारी लास्ट से पहले की टर्म। आपको बताया था मैंने, यहाँ पर n को 1 कम है, यहाँ पे 2 कम, यहाँ से नंबर रिड्यूस होते जाएंगे। ठीक है, इसके पहले की टर्म क्या रहेंगी हमारी a प्लस n माइनस 3d। ठीक है, इस तरह से ये एक AP है। ठीक है, अब हम इसकी सम करेंगे। ठीक है, इसकी सम करेंगे, इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो सम किस तरह से करेंगे हम, Sn इज इक्वल टू, S मीन्स सम और n मीन्स n नंबर ऑफ टर्म की सम कर रहे हैं हम। ठीक है, तो a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 3d प्लस a प्लस n माइनस 2d प्लस a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो ये AP है जिसकी हमने सम लिखे यहाँ पे, a प्लस ये सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस इस तरह से ये लास्ट से थर्ड टर्म, ये लास्ट से पहले की सेकंड टर्म और ये लास्ट टर्म। तो हमने इनको सबको सम में लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे जिस तरह से हमने पहले लिखा था, Sn इज इक्वल टू, तो पहले यहाँ पर हमको लास्ट टर्म लिखना पड़ेगा। लास्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको ये टर्म a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस इस तरह से लास्ट टर्म हमारी क्या रहेंगी, लास्ट टर्म ये रहेंगी, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं तो। ठीक है, लास्ट टर्म है हमारी a, लास्ट के पहले की सेकंड टर्म क्या रहेंगी हमारी, लास्ट के पहले की टर्म क्या रहेंगी हमारी a प्लस डी, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस डी प्लस उसके पहले की टर्म क्या रहेंगी a प्लस 2d। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसकी सम कर लेंगे, इसकी सम करेंगे हम। ठीक है, तो Sn प्लस Sn ये हो जाएगा 2 टाइम्स Sn इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस a ये हो जाएगा 2a प्लस, देखिए इनकी प्लस कर रहे हैं हम। ठीक है, इनकी प्लस कर रहे हैं, ये प्लस यहाँ का है, इन दोनों की प्लस कर रहे हैं हम, तो a प्लस a ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ का प्लस प्लस, अब हम इनकी सम करेंगे, इनकी सम करेंगे हम। ठीक है, इनकी सम कीजिए, तो a प्लस a ये हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा a प्लस a 2a, और इन दोनों की सम करेंगे हम प्लस, इन दोनों की सम करेंगे हम। तो देखिए मैं यहाँ पर करके बताता हूँ आपको, ये d प्लस n माइनस 2 इंटू डी, इनकी सम करना है हमको। ठीक है, तो देखिए ये d प्लस, ये d से इस ब्रैकेट से d से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो n इंटू डी ये हो जाएगा nd माइनस 2 इंटू डी ये हो जाएगा 2d। ठीक है, तो d प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर d है, यहाँ पे माइनस 2d है। ठीक है, d माइनस 2d, d माइनस 2d, तो ये हो जाएगा माइनस d। ठीक है, एक d में से हम 2d को माइनस करेंगे तो ये माइनस d हो जाएगा। ठीक है, तो ये nd माइनस d, nd माइनस d क्या हो जाएगा, ये nd माइनस d। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड में d है, तो हम क्या करेंगे, d को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, d को कॉमन निकालेंगे तो क्या है n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इनकी क्या हो जाएंगी हमारी एडिशन, इनकी क्या हो जाएंगी n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर प्लस, अब इनकी एडिशन करेंगे। ठीक है, इनकी एडिशन करेंगे तो a प्लस a क्या हो जाएगा हमारा
2a, a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a प्लस इन दोनों की एडिशन करेंगे हम, तो यहाँ पर मैं करके बताऊंगा आपको 2d प्लस n माइनस 3d, n माइनस 3d, ठीक है। इनकी हम एडिशन करेंगे, सम करेंगे, तो 2d प्लस, अब ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू डी, ये हो जाएगा nd माइनस 3 इंटू डी माइनस 3d, ठीक है। 2d माइनस 3d, 2d माइनस 3d, ये माइनस d हो जाएगा, तो nd माइनस d, फिर से d है तो हम क्या करेंगे, d कॉमन निकालेंगे, तो n यहाँ का माइनस 1, तो इनकी जो सम है, इनकी सम क्या हो जाएंगी n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस तरह से हम सम करेंगे। अब देखिए इनकी सम क्या आएंगी, इन दोनों की सम क्या आएंगी, ठीक है। तो आप यहां पर ही देखिए इनकी और इनकी जो सम आई, ये टर्म यहां पर है और ये टर्म यहां पर है, ठीक है। ये टर्म यहां पर है, ये टर्म यहां पर है, इनकी जो सम आई वही इनकी सम आएंगी। इनकी क्या सम आई है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, अब इन दोनों की सम करेंगे हम, a प्लस ए, ये तो हो जाएगा 2a प्लस, देखिए इनकी सम क्या आएंगी, तो देखिए a प्लस डी यहाँ पर है, a प्लस डी यहाँ पर है, a प्लस एन माइनस 2d, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी यहाँ पर है, ठीक है। तो इनकी जो सम आई है, इनकी जो सम आई है वही इनकी सम आएंगी, तो ये हो जाएंगी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह ये जो सम है वही इनकी सम आएंगी, तो ये हो जाएंगी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस तरह से ये सम आएंगी। अब देखिए 2sn इज इक्वल टू, 2sn इज इक्वल टू, ये 2a 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 कितने बार आएगा, ये एक टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरह से, सॉरी ये डबल हो गया, ठीक है। तो देखिए इनकी सम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इनकी सम आ गई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इनकी 2a प्लस, तो पिछले हमने एग्जांपल में देखा था यहाँ पर 11 प्लस 11 प्लस 11 कितने टाइम आया था, 10 टाइम्स आया था। कितने टाइम आया था, 10 टाइम्स आया था। क्यों 10 टाइम्स आया था, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 10 थे, इसलिए 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 ये 10 टाइम्स आया था। कितने टाइम्स आया था, 10 टाइम्स। अब यहाँ पर ये जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स है, वहां पर 10 थे तो 11 10 टाइम्स आया था। यहाँ पर टर्म्स n टाइम्स है तो कितने टाइम्स आएगा, ये n टाइम्स आएगा, ठीक है। वहां पर 11 10 टाइम्स आया था क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 10 थे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n है, इसलिए कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये n टाइम्स, टाइम्स कैसा लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई लिखेंगे, n टाइम्स आ गया तो, ठीक है, क्योंकि हमने 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया था, 1 2 3 4 10 टाइम्स आ गया था तो 10 से मल्टीप्लाई किया था, ये n टाइम्स आ गया तो हम इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये 2 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है किसी भी एपी की सम फाइंड करने का, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो क्या रहेगा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है हमारा एपी की सम फाइंड करने का। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म है और d है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। आइए अब हम प्रैक्टिस सेट 3.3 को सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3। एक एक्टिविटी देकर है तो जिसमें एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कितना है, फर्स्ट टर्म है 6 और कॉमन डिफरेंस है 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड S27, S मीन्स सम एंड 27 मीन्स 27 टर्म्स की, ठीक है।
तो सम निकालना है आपको 27 टर्म्स की, जिसकी फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। ठीक है, तो a कितना रहेगा, a मीन्स फर्स्ट टर्म 6 और d कॉमन डिफरेंस है 3, तो s 27 निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो फार्मूला है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू यहाँ पर क्या रहेगा 2a, क्या लिखेंगे हम फार्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमको अज्यूम करना है, क्योंकि S27 निकालना है तो S27 लिखेंगे हम। तो यहाँ पर S27 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a कितना है 6, 2 इंटू 6 ये हो जाएगा 12 प्लस n माइनस 1, तो n कितना है 27 है, तो 27 माइनस 1 इंटू डी, तो d कितना है, d है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। ठीक है, तो 27 अपॉन 2, अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 12 प्लस ये हो जाएगा 26 इंटू 3, तो 12 प्लस 20 ये हो जाएगा 26 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 78, तो हो जाएगा टोटल 90, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा, 2 से अगर 90 को डिवाइड करेंगे तो वो 45 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1215। ठीक है, 1215, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि S27 इज इक्वल टू 1215, इस तरह से आपको करना है। आइए अब हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस 3.3 का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। क्या निकालना है हमको निकालना है सम, किसकी सम निकालना है, फर्स्ट 123 टर्म्स, कितने 123 टर्म्स की सम निकालना है। कौन सा टर्म्स है वो है इवन नंबर। इवन नंबर कौन से है, इवन नेचुरल नंबर्स। अब तो नेचुरल नंबर इसलिए दिया है यहाँ पर कि नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ध्यान में रखना है। तो इवन नंबर कौन से है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स आर, इवन भी चाहिए और नेचुरल भी चाहिए। ठीक है, तो इवन नेचुरल नंबर्स, तो इवन नंबर्स क्या है हमारे 2, 4, 6, 8, इस तरह से हमारे नंबर इवन नंबर रहेंगे, इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हियर यहाँ पर लिखेंगे हम दिस इज एन एपी। ये क्या है, एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है, इवन नंबर के बीच का डिफरेंस 2 का रहेगा। हर जगह पे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, 2 का रहेगा। और डिफरेंस अगर सेम है तो हम क्या कहेंगे, एपी है ये। ठीक है, एपी है, तो दिस इज एन एपी हुज फर्स्ट टर्म क्या रहेंगी, इसकी फर्स्ट टर्म क्या रहेंगी, फर्स्ट टर्म है 2, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 2, और कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा इनका, 2 का रहेगा। इसकी फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, 2 का रहेगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे सम। तो हमारे पास फार्मूला है, अगर n नंबर की हमको सम अगर निकालना है तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा जनरल फार्मूला है, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे और फर्स्ट 123 नंबर्स की सम निकालेंगे हम। ठीक है, तो S नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना है, 123 टर्म्स की सम निकालना है हमको। तो 123 इज इक्वल टू n कितना है, 123 टर्म्स है अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a कितना है, फर्स्ट टर्म है हमारे 2 प्लस n माइनस 1, n क्या है हमारा 123 माइनस 1 इंटू डिफरेंस है हमारा 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम 123 अपॉन 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 122 इंटू
2, ठीक है। 123 डिवाइड बाय 2 4 प्लस 122 इंटू 2 ये हो जाएगा 244। कितना हो जाएगा ये 244। 123 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 244 ये हो जाएगा 248, ठीक है। तो S123 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 2 1 ज़ा 2 और इसका डिवीजन आएगा हमारा 4 2 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 123 इंटू 124। तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो इसका आंसर आएगा 15252, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि सम ऑफ फर्स्ट 123, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर इज कितनी है 15252, ठीक है। इतनी सम रहेंगी, आपको ये इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 का थर्ड प्रॉब्लम। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। क्या निकालना है आपको? सम निकालना है, ठीक है। सम निकालना है 1 to 350 के बीच में, बिटवीन 1 to 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर है, ठीक है। जितने भी इवन नंबर है 1 से लेकर 350 के बीच में, बिटवीन कहा गया है तो आपको 1 और 350 को छोड़ देना है। याद रखो यहाँ पर बिटवीन का यूज किया गया है तो आपको 1 और 350 को छोड़ देना है, उनके बीच के नंबर, ठीक है। ये 350 आपका इवन नंबर है, 350 इवन नंबर है, लेकिन आपको 350 को छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बिटवीन कहा गया है। बिटवीन मीन्स दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 आर। 1 से 350 के बीच में जो इवन नंबर्स है कौन कौन से है? 2 4 6 8, इस तरह से ये नंबर है। और हमारा लास्ट जो नंबर रहेगा वो रहेगा 348, क्योंकि 350 तो हम नहीं लेंगे तो 349 इवन नंबर नहीं है, तो हमारा उसके पहले का नंबर है फिर 348, ठीक है। तो इस तरह से इवन नंबर रहेंगे 1 से लेकर 350 के बीच में। अब आपको इनकी सम फाइंड करना है, ठीक है। इसकी सम फाइंड करना है तो यहाँ पर देखिए अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर के बीच का जो डिफरेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का तो सब जगह सेम रहेगा, ठीक है। तो ये AP है, ठीक है। दिस इज एन AP, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। whose फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? a इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस रहेगा d इज इक्वल टू 2। a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2, ठीक है। आपको सम निकालना है, ठीक है। तो 1 से लेकर 350 के बीच में जितने भी नंबर है उनकी सम निकालना है। तो आपको पता नहीं कि 1 से लेकर 350 के बीच में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, कितने इवन नंबर्स है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली फार्मूला नहीं लगा सकेंगे क्योंकि फार्मूला है हमारा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n क्या है आपको पता नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी लास्ट टर्म है तो इसको हम Tn कहेंगे, ठीक है।
तो Tn हम इसको कहेंगे Tn कहेंगे 348 को, ठीक है। लास्ट टर्म को हम अज्यूम कर लेंगे कि ये n नंबर की टर्म है, हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो Tn इज इक्वल टू फार्मूला है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो Tn कितना है हमारा 348 इज इक्वल टू a कितना है फर्स्ट टर्म 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है n पता नहीं, हमको निकालना है, और d है हमारा 2, ठीक है। ये 2 को इधर ला लेंगे तो 348, यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, यहाँ पर इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 346 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। ये 2 को इधर लाएंगे डिवाइड में चला जाएगा, 346 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 173 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 1 को इधर लेकर आएंगे हम तो 173, ये माइनस का प्लस हो जाएगा इधर n, तो n की वैल्यू आ जाएंगी हमारी 174। अब हम n की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। n की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, तो अब इजीली हम सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू क्या फार्मूला है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला है, हम सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे तो हमारा n है 174/2 2a, 2 इंटू a है हमारा 2 प्लस n कितना है अभी निकाला हमने 174 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 2, ठीक है, इज इक्वल टू 174/2, 2 इंटू 2 ये हो गया 4 प्लस ये होगा 173 इंटू 2, ठीक है। तो 174/2 इंटू 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 346। तो 174/2 इंटू ये हो जाएगा 350। तो 170, ये 350 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 175। तो ये 174 इंटू 175, ठीक है। इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम S 174, ठीक है। ये 174 टर्म्स की सम निकाल रहे हैं हम, तो ये S 174 इज इक्वल टू, अब इसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन करिए, इसका आंसर आएगा 30,450। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे फिर यहाँ पे देयरफॉर सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स between 1 to 350 इज कितनी सम आएंगे हमारी 30,450, इतनी हमारी सम आएंगी। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम करना है। तो आइए अब हम प्रैक्टिस सेट 3.3 का 4th एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इन एन एपी, एक एपी है, 19th टर्म इज 52। यहाँ पर देखिए टर्म का आ गया है, टर्म को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो 19th टर्म इज 52, तो T19 है कितना 52, कितना है T19 52, एंड 38th टर्म मतलब T38 कितना है T38 है हमारा 128। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, आपको क्या निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट 56 टर्म्स की। जो इस एपी के फर्स्ट 56 जो टर्म्स है उनकी सम निकालना है, ठीक है। तो आपको सम निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2, n तो आपको पता है 56 टर्म्स है, ठीक है। तो n/2 इंटू इन ब्रैकेट 2a, तो a क्या है फर्स्ट टर्म, हमको पता ही नहीं है फर्स्ट टर्म क्या है, और कॉमन डिफरेंस भी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हमको पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको जब तक पता नहीं चलता हम सम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमको यहाँ पर T19 और T38 देकर है,
लेकिन हमको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया हुआ नहीं है, कॉमन डिफरेंस हमको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम इनको यूज करके वो निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला है, आपको पता है कि Tn इज इक्वल टू, क्या है फार्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो T19 इज इक्वल टू, हम कहेंगे कि उसकी फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दैट AP इज a एंड कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म a है प्लस n क्या है, n यहाँ का n है तो यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे रहेगा 19 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो T19 की वैल्यू कितनी है, T19 की वैल्यू है 52, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 52 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1, ये हो जाएगा 18d, ठीक है। क्या हो जाएगा 18d। हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम a प्लस 18d इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 52, हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसी तरह से हम ये निकालेंगे T38, ठीक है। तो T38 इज इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1, n मीन्स यहाँ पर n है 38 माइनस 1 इंटू डी, तो T38 हमारे पास वैल्यू है 128 इज इक्वल टू a प्लस, ये हो जाएगा 37d, इसको बोलेंगे हम 2, ठीक है। अब देखिए इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे पहले, a प्लस 37d इज इक्वल टू 128, इसको बोलेंगे हम 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दो अननोन है a और d और दो इक्वेशन है, इजीली सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। a और d की वैल्यू हमको पता चलेंगी तो हम इजीली सम निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर a और d की वैल्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है। हम इनको ऐड कर देंगे, देखिए आप एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1 लिखेंगे हम a प्लस 18d इज इक्वल टू 52 प्लस 2 है हमारा a प्लस 37d इज इक्वल टू 128, इनको ऐड कर देंगे हम, तो a प्लस a हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा 55d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 1 कैरी 1 0 8 1 180 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये क्यों किया, ठीक है। तो आप देखो अब हम डायरेक्टली निकालेंगे, एस एन का फार्मूला लगाएंगे हम, एस एन का फार्मूला है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है हमारा, ठीक है। तो s 56 फर्स्ट 56 टर्म्स की हमको सम निकालना है, तो 56 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है 56 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 56 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस ये हो जाएगा 55d, 2a प्लस 55d, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2a प्लस 55d, इसको हम कहेंगे 3, ठीक है। तो देखिए 2a प्लस 55d इज इक्वल टू 180, इसलिए मैंने इसको ऐड किया था क्योंकि इनकी सम आ रही थी 2a प्लस 55, यहाँ पर आएगा हमारा 2a प्लस 55, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ऐड किया था, ठीक है। इसको आप a और d की सेपरेट वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं, तो लेकिन वो आपको थोड़ा हार्ड जाएगा, ठीक है। ये इजी हो गया आपके लिए, इज इक्वल टू 56 अपॉन 2a प्लस 55d, यहाँ पे देखिए 2a प्लस 55d की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है 180, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 180, ठीक है। तो 56 इंटू 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और यहाँ का 0, तो हो जाएगा 90, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 9 6 ज़ा 54 कैरी 5, 9 5 ज़ा 45 45 50, ये हो जाएगा 50 और ये 0, तो 5040, ठीक है।
तो S56 की वैल्यू आ गई हमारी 5040। ठीक है, तो इस तरह से आप सम निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखिए स्टेटमेंट में कि सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। इस तरह से आपको यह प्रॉब्लम करना है। तो आइए अब हम प्रैक्टिस सेट 3.3 का 5th एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, जिसमें एक एक्टिविटी देकर है। ठीक है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140। आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है, जिसमें आपको सम निकालना है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। 1 से लेकर 140 के बीच में जितने भी नंबर्स है जो 4 से डिविजिबल है, 1 से लेकर 140 के बीच में जितने भी नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, उन सब के आपको सम निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो 140 ये जो नंबर है, ये 140 आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर बिटवीन कहा गया है। क्या कहा गया है? बिटवीन 1 से 140 के बीच में। तो आपको 140 नहीं लेना है, आपको 140 के पहले का नंबर लेना है। तो देखिए 4 से डिविजिबल जो नंबर है 1 से 140 के बीच में कौन कौन से रहेंगे? 4, 8, इस तरह से नंबर रहेंगे। ठीक है, और लास्ट जो हमारा नंबर है वो कितना है? 136। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन सब के बीच में जो डिफरेंस है, इन सब के बीच में जो डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है। ठीक है, 4 का डिफरेंस है, और फर्स्ट टर्म है हमारी a। फर्स्ट टर्म क्या है? a 4 है हमारी। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी 4 है और डिफरेंस हमारा 4 का है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब हाउ मेनी नंबर्स, अब आपको सम निकालना है। तो सम निकालना है तो आपको सबसे पहले n की वैल्यू पता होना है कि 1 से 140 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं जो 4 से डिविजिबल है। तो n की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो हाउ मेनी नंबर्स, n की वैल्यू पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू आपको निकालना है। n की वैल्यू निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे? फिर आप निकालेंगे, देखिए आपको यहाँ पे लास्ट टर्म दिए है, आप इसको tn अज्यूम करिए। आप इसको tn अज्यूम करके tn का फार्मूला यूज करके आप n निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कहूँगा tn। तो tn कितना है हमारा? 136। a कितना है? a फर्स्ट टर्म हमारी 4 है, डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस है हमारा 4। तो यहाँ से आप tn लेकर आप n निकाल सकते हैं। ठीक है, तो tn का फार्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो tn की जगह पे tn की वैल्यू लिखी 136 इज इक्वल टू a कितना है? a है हमारा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? डी भी हमारा 4 है। यहाँ से हम n निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रफ में लिखूंगा 136 इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो ये 4 को मैं इधर लाऊंगा तो 136 यहाँ पर -4 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 132 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ये 4 को इधर लाऊंगा मैं तो 132 अपॉन 4 हो जाएगा ये इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, इसका डिवीजन हो जाएगा 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको अगर इधर लाऊंगा तो ये 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएंगी हमारी 34। कितनी आ जाएंगी? n की वैल्यू आ जाएंगी हमारी 34। ठीक है, n की वैल्यू 34 आ गई हमारी। अब हम इजीली नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता चल गए कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 34। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n यहाँ पे लिख देंगे हम 34 Sn। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 34 है, तो n की जगह हम लिखेंगे 34। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 34 अपॉन 2। ठीक है, इंटू 2a। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? a है हमारा 4 प्लस n माइनस 1। n कितना है? 34 माइनस 1 इंटू डी कितना है? d है हमारा 4। ठीक है, देखिए 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी है हमारा 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 2 8 प्लस 33 इंटू 4
33 इंटू 4, तो 8 प्लस 33 इंटू 4 ये हो जाएगा 132, तो ये दोनों की सम हो जाएंगी 140, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 140, ठीक है। और इनका डिवीजन हो जाएगा 17/2 इंटू, ये ब्रैकेट को हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो ये हो गया 140, ठीक है, 140 हो गया। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉरी यहाँ पर सिर्फ 17 रहेगा, ठीक है। 17 इंटू 140, इसको सॉल्व करेंगे हम 17 0 0, ठीक है। 17 4 ज़ा 68, तो ये कैरी 6, 17 1 ज़ा 17, 17 और 6 ये हो गए 23, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2380, ठीक है। तो सम कितनी हो गई 2380, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इज 2380, 2380, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार आप। अब जो बाकी प्रॉब्लम है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।